बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रियासत अली, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कसूरी किचन। जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में मैं बहुत ही सिंपल और सादा सी रेसिपी जो है वो ईरानी कढ़ाई की रेसिपी जो है वो आप दोस्तों तक शेयर करूँगा। तो चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी ये देखिए, मैंने कढ़ाई को जो है वो चूल्हे के ऊपर रख लिया है। बर्तन को मैं 1 मिनट के लिए गर्म कर लेता हूँ। तो जी हमारा बर्तन जो है वो गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है 1 कप जो है वो तेल का ऐड करता हूँ। तो और इसको भी मैं 1 मिनट के लिए गर्म कर लेता हूँ। तेल हमारा जो है वो गर्म हो गया है। अब ये देखें, मैंने 2 किलो जो है वो चिकन लिया है, वो इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जो है वो ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो जी दोस्तों, अब मैं इसको जो है फ्राई कर लेता हूँ। तो जितना आप इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे ये उतना ही जो है मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो फ्राई करूँगा। जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट डेवलप होगा, उतना ही ये मज़ेदार होगी। जी आप देख सकते हैं, मैंने 4 से 5 मिनट के लिए जो है इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो है 1 चम्मच जो है वो अदरक का पेस्ट ऐड करूँगा और 1 ही चम्मच लहसुन का। तो मैं इसको मिक्स करता हूँ। तो जी आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से जो है 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये देखिए 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा ऐड करता हूँ, बिस्मिल्लाह। तो और इसको भी मैं मिक्स कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा ज़ीरा मिक्स कर लिया। अब ये देखिए 4 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने ब्रेक ब्रेक काट लिया, ये ऐड करता हूँ। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ और इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगा, ताकि हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जी ये देखिए, मैंने जो है इसको प्याज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं ढक्कन देके इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढाँप कर रखता हूँ। जी आप देख सकते हैं, हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर जो है ये टमाटर 4 बड़े साइज़ के लिए हैं, उसको ब्रिक ब्रिक काटा वो ऐड करता हूँ, बिस्मिल्लाह। जी मैंने प्याज़ों को भी ऐड कर दिया है। अब मैं इनको भी जो है वो मिक्स कर लेता हूँ। तो बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है। तो ये बड़ी मज़ेदार कढ़ाई, ईरानी कढ़ाई, चिकन ईरानी कढ़ाई बनती है। तो आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी आप देख सकते हैं, टमाटर जो हैं वो हमारे तकरीबन जो है वो मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं मसाले ऐड करता हूँ। जी आप देख सकते हैं, मैंने पीसी हुई लाल मिर्च ऐड नहीं करनी, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करूँगा। जी ये देखें, बिस्मिल्लाह, 1 और ये 2, बिस्मिल्लाह। और इसके अंदर हल्दी भी ऐड नहीं करनी। तो अब मैं इसके अंदर जो है ये देखें 2 चम्मच जो है वो नमक ऐड करूँगा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये 2 चम्मच जो टेबल स्पून में हैं। तो अब मैं 1 धनिया पाउडर जो है उसका 1 टेबल स्पून जो ऐड करूँगा, बिस्मिल्लाह। और साथ ही मैं जो है वो आधा टेबल स्पून जो है वो 1 चम्मच टी स्पून जो है ज़ीरा पाउडर जो है वो ऐड करूँगा। और आधा चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो काली मिर्ची पाउडर वो ऐड करूँगा। ये आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह। अब मैं इन सब मसालों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेता हूँ। तो ये हमारी रेसिपी जो है वो, मेरी रेसिपी आप ज़रूर एक दफ़ा ईरानी चिकन कढ़ाई की ट्राई कीजिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और सादा सी रेसिपी है, तो बड़ी मज़ेदार बनती है। तो अब मैं इन सब को मिक्स करता हूँ। जी आप देख सकते हैं, हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर जो है वो सब्ज़ मैंने चिल्ली ली है, 7 से 8 पीस, उसको मैंने डबल डबल काट लिया है बीच से। तो आप इसमें इसके अंदर ऐड करता हूँ, बिस्मिल्लाह। और इसको भी, हमारी चिकन ईरानी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तो अब 2 से 3 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पकाऊंगा तो हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो जाएगी। तो खुशबू जो है वो बहुत प्यारी आ रही है, बड़ी मज़ेदार ये चिकन ईरानी कढ़ाई बनी है। तो आप देख सकते हैं तेल हमारा जो है वो ऊपर आ गया है।
तो अब मैं इसके अंदर अदरक ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह, और इसको भी मैं मिक्स कर लेता हूँ। अदरक आप ज़्यादा डालेंगे तो इसका जायका जो है, टेस्ट जो है और भी मज़ेदार लगेगा। तो गरम मसाला ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। अब मैं सिर्फ इसके ऊपर जो है वो धनिया जो है वो गार्निश करूँगा। तो हमारी चिकन कढ़ाई, ईरानी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है जी। अब इसके ऊपर ये देखिए मैंने धनिया जो है वो गार्निश कर दी हैं। तो अब मैं सिर्फ चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं ढक्कन दे के इसको 1 मिनट के लिए ढाँप के रखता हूँ। तो उसके बाद जो है वो जी, ये देखिए मैं लेमन जो है वो इसके ऊपर जो है वो उसका जूस इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। तो इससे क्या है, इसका टेस्ट और भी मज़ेदार जो है वो हो जाता है, तो खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है। तो जी आप देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारी चिकन कढ़ाई बनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप भी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और दोस्तों तक शेयर करें। तो मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।